हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के किस्त वाले प्रश्न। सबसे आसान तरीका बताऊंगा जो शायद बहुत सारे बच्चे अभी तक नहीं जानते होंगे। कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज का किस्त वाला प्रश्न हो, आपको जो मतलब है वो सिर्फ प्रतिशत जो दर दी गई है उससे मतलब है। उसको ले लीजिए, जो रेट आपको दिया गया है ना, बस उस रेट को ले लीजिए। रेट दिया गया यहां पर 4%। ठीक है, 4%। अब इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे आप। जैसे 4 दिया गया है, 4 ले लिया। प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। ठीक है, 4 एक कम 4 कटेगा, 4 से ही मैं 100 को कटाऊंगा तो 25 बार में कटेगा। इसका मतलब 1/25 आपकी ये फ्रैक्शन वैल्यू होगी। ठीक है, 1/25 क्या होगी? फ्रैक्शन वैल्यू। निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, 25 और इस एक को जोड़ेंगे तो आप कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। दोनों को जोड़ लेंगे, 26 हो गया। अब देखिए 26 तो हो गया। अब आंसर कैसे आएगा मैं आपको बताता हूं। जो संख्या 26 जो संख्या है वो ऑप्शन में दी गई संख्या को पूरा पूरा कटा दे, वो आंसर हो गया। या तो 26 का स्क्वायर पूरा पूरा कटा दे तो भी आंसर हो गया। या 26 का जो फैक्टर होगा, 26 का फैक्टर जैसे 13 गुने 2 हो जाएगा, तो 13 से भी कट जाए वो संख्या और 2 से भी कट जाए, दोनों से कटे, वो भी आपका आंसर हो गया। ठीक है, जैसे मैं 26 का स्क्वायर अगर करूंगा तो 676 होता है। तो 676 से, ठीक है, यहां पर जो 676 है, इस 676 से ये जो 1352 है ये पूरा पूरा कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, दो पूरा पूरा 2 बार में कट रहा है। 676 से ये 1352 पूरा पूरा 2 बार में कट रहा है, तो ये सही आंसर हो गया। ठीक है, 13 से भी कटना चाहिए, 2 से भी कटना चाहिए। सारे कंफ्यूजन पहले ही क्वेश्चन में आप क्लियर कर लें। 13 से कटाऊंगा, 13 कम 13, 13 चौका 52 कट गया। 2 से कटाऊंगा, इकाई अंक मेरा सेम है तो कट जाएगा। भाई 2 से वो सभी संख्या कट जाती हैं जिसका इकाई अंक सम हो। तो देखिए मैंने इससे भी कटा करके देख लिया और फैक्टर से भी। हमें सिर्फ एक से ही जरूरत है कटाने की, चाहे तो इससे कट जाए, चाहे इसके स्क्वायर से कट जाए, चाहे इसके फैक्टर से कट जाए। ठीक है, लेकिन हमने यहां पर तीनों से चेक कर लिया, सही हो गया। अब इसी फॉर्मेट को हम आगे लागू करेंगे सभी प्रश्नों पर। क्लियर होगी? आसानी से समझ में आया? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2100 रुपए का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर किस्त देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। मैंने क्या बताया, किसी से मतलब मत रखो, मतलब रखो जो रेट आपको दिया गया उससे। जो रेट दिया गया, रेट दिया गया भाई 10% का, तो 10 लिख लीजिए। परसेंट का मतलब मैंने क्या बताया, बट्टे में 100। 10 से कम 10, 10 से 100 कट जाएगा 10 बार में, 1/10। और मैंने क्या बताया, इन दोनों को आप जोड़ लें। 10 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। या तो 11 से वो संख्या कट जाए, या 11 के स्क्वायर से कट जाए, या 11 के फैक्टर से कट जाए। 11 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 121। ठीक है, या तो 11 से कट जाए, या 11 के स्क्वायर से, या फिर 11 के फैक्टर से कट जाए। क्लियर है? जो आपको आसान लगे आप उसी से कटा करके देख लें। मैंने 11 का स्क्वायर किया, 121 आया। अब 121 से कौन सी संख्या पूरी पूरी कट रही है? 121 पूरी पूरी कट रही है कि नहीं? आप कहेंगे सर कट रही है। आंसर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? बताइए कितना समय लगेगा? बहुत कम समय में करना सिखा रहा हूं मैं आपको, बहुत ही कम समय में। बहुत सारे बच्चे इस ट्रिक को शायद ना जानते हों, और एग्जाम आपका आ रहा है तो ये प्रश्न एकदम से गॉड गिफ्ट मान लीजिए आपके लिए। गॉड गिफ्ट, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं। क्लियर हुई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 12,300 रुपए की ऋण 12,300 रुपए की राशि का ऋण 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हर वर्ष के अंत में 2 समान किस्तें देकर चुकाता है। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। ठीक है, कोई बात नहीं। हमको मतलब किससे रहना है? जो रेट दिया गया उससे। रेट से मतलब कितना है भाई? 5% का मेरा रेट है। इसको मैं फ्रैक्शन में बदलूंगा तो 5 लिखूंगा। परसेंट का मतलब बट्टे में 100 होता है, हमेशा बताता हूं मैं। तो 5 से कम 5 कटेगा, और 5 से 100 20 बार में कटेगा। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ लेना है। तो 20 और 1 कितना हो गया भाई? 21 हो गया। या तो वो संख्या 21 से कट जाए, या 21 के स्क्वायर से कट जाए जो कि 441 होता है, या फिर 21 के फैक्टर से कट जाए। 21 का फैक्टर मैं कर लूंगा 7 गुने 3 हो जाएगा। जिससे आपको आसान लगे आप उससे कटा करके देख लें। 21 से मुश्किल लग रहा है तो 21 का स्क्वायर करके देख लो, तब भी मुश्किल लग रहा है तो फैक्टर करके देख लो। अब मुझे यहां पर फैक्टर सबसे आसान तरीका लग रहा है, तो 7 से और 3 से
जो ऑप्शन मेरा कट जाएगा वही आंसर होगा। सबसे पहले 7 से कटा के देख लें। ठीक है, 7 से कटाऊंगा, 7 निम्न का 63, एक बचेगा 15, 7 दूने का 14, एक बचेगा 11, 11 नहीं कटेगा 7 से, तो ये गलत हो गया। ठीक है, इससे कटेंगे, 7 निम्न का 63, एक बचेगा 11, 7 एकम 7, 4 बचेगा 45, 45 7 से नहीं कटता, तो ये भी गलत। 7 निम्न का 63, 2 बचेगा, एक जोड़ेंगे 21, 7 त्रिक का 21। ठीक है भाई, देखिए 7 निम्न का 63, अब 65 में से 63 कट गया भाई, 65 में से 63 कट गया आपका। ठीक है, 65 में से 63 कट गया, तो 2 बचेगा 21, तो 6 बचेगा, ये भी नहीं कटेगा। 7 निम्न 7 8 56, 56 तक कटा तो 5 बचा, 5 में 5 जोड़ूंगा 55, 7 7 49। ठीक है, 6 बचेगा, 6 में 6 जोड़ूंगा, ये भी नहीं कटेगा, तो 4 ऑप्शन नहीं कट रहे भाई। शायद कोई हमसे मिसिंग हुई है, हमसे कोई मिसिंग हुई है, जरूर कोई ऑप्शन सही है यहाँ पे। जैसे मैं इसे चेक करूं, इसे मैं चेक करूंगा तो ये कटेगा 7 निम्न का 63, 66 में से 63 कट गया तो 3 बचा, 3 में 1 जोड़ूंगा 31, 7 चौके 28, 31 में से 28 कटा तो 3 बचा, 3 में 5 जोड़ूंगा तो 35, तो इसका मतलब 35 पूरा पूरा 7 से कट गया। कट गया तो 3 से भी कटना चाहिए। 3 दूने का 6, 3 दूने का 6, 3 5 15, तो भैया 7 से भी कटा, 3 से भी कटा, तो ये गलत नहीं, ये सही ऑप्शन है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ये कट रहा है। गलती मत कर देना, बार बार बता रहा हूं, सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। यहां पर हमने क्या किया, गलती कर दी थी, गलती आप मत करना, एग्जाम में गलती बिल्कुल मत करना। मैं आपको देखिए, मैं आपको कुछ चीजें जानबूझकर ऐसा करता हूं जो आपसे मिसिंग हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहां पर अभी अभी मिसिंग कर दिया, तो मेरे साथ कम से कम 90% बच्चे ऐसे होंगे जो मिसिंग करके चल रहे होंगे। भाई मैं मिसिंग कर रहा हूं तो जरूरी थोड़ी ना आप भी मिसिंग करें। आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है तो आप बिल्कुल सही करके चलें। आपकी कैलकुलेशन इसको पूरा पूरा 7 से डिवाइड कर रही थी तो 7 से डिवाइड करके चलें। मेरे साथ आप गलत ना करें। ठीक है, गलत कभी कभी मैं क्या करता हूं, जानबूझ के भी गलत करा देता हूं, फिर उसके मैं सही कराऊंगा। क्यों कराऊंगा, क्योंकि मुझे बताना है गलती कहां पे हो रही है आपसे। ठीक है, तो आसानी से समझ में आ रहा है ना। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 13,360 रुपए की धनराशि 8.3/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली गई तथा उनका वापसी भुगतान 2 वर्ष में 2 समान वार्षिक किस्तों के द्वारा लिया गया। प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। हमें तो भैया बस इससे मतलब है, पहले बता चुका हूं, रेट से मतलब है। रेट है आपका 8.3/4% का। इसी को सॉल्व करेंगे पहले। 4 अट्ठे 32, 32 में 3 जोड़ेंगे 35/4, 35/4। परसेंट का मतलब मैंने बताया बट्टे में 100 होता है, तो 35 के बट्टे में ही 100, तो ऊपर तो 35 रहा, 100 का गुना 4 से करूंगा तो ये हो जाएगा 400। ठीक है, हो गया। अब भैया ऐसे कटा लो, 5 से कटाऊंगा, 5 सत्ते 35, और 5 से कटाऊंगा तो ये कट जाएगा 80 बार में। ठीक है, अब मैंने क्या बताया भाई, दोनों को जोड़ लेना है। दोनों को जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 87। या तो हमारा ऑप्शन 87 से कट जाए या फिर 87 के स्क्वायर से कट जाए। तो 87 का स्क्वायर बहुत सारे बच्चे तो जानते होंगे, बहुत सारे नहीं। 87 का स्क्वायर होता है 7569। 87 का स्क्वायर, मुझे 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर याद है अपनी, अगर मैं बात करूं तो मुझे 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर याद है। ठीक है, अगर आपको भी याद होंगे तो आप बहुत ही आसानी से बता देंगे और आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। तो मैंने 87 का स्क्वायर किया 7569, किस ऑप्शन में है 7569, पहले ही ऑप्शन बी ऑप्शन में मिल गया मुझे, मेरा सही आंसर आ गया। मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, बस मुझे स्क्वायर याद था और उसी की मदद से मेरा आंसर मुझे बहुत जल्दी मिल गया। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई धन उधार लेकर 121 रुपए वार्षिक 2 किस्तों में चुकाया गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया। प्रश्न का टाइप बदल गया है। इससे पहले जो हमने प्रश्न देखे उसमें बताया गया था कि प्रत्येक किस्त का मान क्या है। यहां पर किस्त का मान नहीं पूछ रहा, यहां तो सीधा पूछ रहा है जो धन उधार लिया गया उसी को पूछ रहा है। जो धन उधार लिया गया उसको पूछ रहा है, किस्त का मान नहीं पूछ रहा। ठीक है, तो टाइप चेंज हो गया है प्रश्न का, कोई बात नहीं, हम आपको इसे भी आसानी से सिखाएंगे। इसमें भी क्या करेंगे, आप रेट ले लीजिए। रेट कितना भाई 10% का है। 10% का मतलब 10% का मतलब बट्टे में 100, 10 से कम 10, 10 से 10 बार में 100 कट गया। ठीक है, आपको क्या करना है, एक तरफ तो मूलधन लेना है
और एक तरफ ले लेना है आपको किस्त। ठीक है, एक तरफ किस्त लीजिए, कोई बात नहीं, ले लिया आपने। करना क्या है, अब ध्यान देना, प्रश्न में जो करना है वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो 10 है, मूलधन मैंने 10 लिया, 10 में एक जोड़ूंगा कितना हो जाएगा भाई 11। ठीक है, याद रखेंगे, मैंने 10 ले लिया, 10 में एक जोड़ूंगा 11। ये तब करना है जब धन पूछा जाएगा, उधार लिया गया। ठीक है, प्रश्न किस्त वाला ही है, लेकिन टाइप चेंज हो गया, किस्त का मान नहीं पूछ रहा, उधार जो लिया गया वो पूछ रहा है। 10 लिखेंगे, 10 के ऊपर वाली संख्या को जोड़ के लिखेंगे। किस्त में क्या लिखेंगे भाई, 10 मेरा मूलधन है, उसमें मैंने जोड़ दिया 1 रुपया, तो किस्त हो गया मेरा 11। 11 का गुना 11 से करेंगे यहां। ठीक है, बात क्लियर हो गई, किसी को कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही आसान होगा, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा। ठीक है, 10 का स्क्वायर करेंगे भैया कितना हो, 100 हो जाएगा, और दोनों को यहां पर मैं गुना करूंगा, कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। यहां पर देखिए, पहली संख्या का स्क्वायर मैंने यहां पर किया, तो पहली संख्या का स्क्वायर मैं यहां पर भी करूंगा, ये हो जाएगा 121। ठीक है, 121 हो गया। अब देखिए 121 हो गया, प्लस कितना 121। ठीक है, सावधानी समझ में आ गया। अब देखिए 100 और 110 कितना हो गया 210। 121 121 कितना हो गया 242। अब 210 से 242 हो गया, 210 से 242 हो गया। 210 मेरा क्या है, मूलधन। 242 क्या है, मेरा किस्त। कितनी किस्तें हैं ये 242, ये कितनी किस्तें हैं, ये 2 किस्तें हैं, और मेरा एक किस्त का मान कितना है 121। एक किस्त का मान मेरा कितना निकल गया है 121। ठीक है, 121 एक किस्त का निकल के आ रहा है 121, दूसरी किस्त का मिलाकर 242 हो गया। तो मेरा मूलधन कितना हो गया 210 हो गया कि नहीं हो गया। अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, पता नहीं क्या कर रहे हैं सर, मैं फिर से बता रहा हूं। आपने रेट को सॉल्व किया, 10 लिखेंगे, 10 में एक जोड़ के गुना करेंगे। ठीक है, यहां पर 10 में एक जोड़ के 11 11 दो बार लिखना है। पहली संख्या का स्क्वायर फिर दोनों का गुना करके लिख लो, पहली संख्या का स्क्वायर फिर दोनों का गुना करके लिख लो। यहां भी जोड़ेंगे, यहां भी जोड़ेंगे, आंसर आपको मिल गया। 210 रुपया आपका मूलधन है, उधार लिया गया धन वो क्या है, वो 210 रुपया है, जो कि पहला ऑप्शन है। अब हम इसी टाइप का एक और प्रश्न देख लेंगे, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप का एक और प्रश्न देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, कुछ धन उधार लिया गया, इसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपये हो तथा चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, तो कितना धन उधार लिया गया। क्या पूछ रहा है, कितना धन उधार लिया गया, जो अभी अभी प्रश्न किया बिल्कुल वैसा ही। रेट लेंगे सबसे पहले तो 5% का है, सॉल्व करेंगे। 5% का मतलब बट्टे में 100, 5 एकम 5, 5 से 100 कट गया 20 बार, मतलब 1/20। तो मैंने क्या बताया, एक तरफ तो मूलधन लेना है और एक तरफ किस्त लेना है। ठीक है भैया, 20 लिखूंगा मैं, 20 में एक जोड़ के गुना कर दूंगा 21 से। यहां क्या लिखूंगा 21 गुने 21, भाई पिछले प्रश्न के जैसा ही। पहली संख्या का स्क्वायर करूंगा 400, ठीक है, 21 का गुना 20 से करूंगा 420। पहली संख्या का यहां भी स्क्वायर करूंगा 441, फिर दोनों का यहां पर गुना करूंगा तो वो गुना भी 441। दोनों को जोड़ूंगा 820 हो जाएगा, और यहां दोनों को जोड़ूंगा 882 हो जाएगा। ठीक है, तो किस्त का मान कितना है 882 है। ठीक है, और 882 ही यहां पर हमें दे रखा है। क्लियर, 882। तो हमारा मूलधन कितना है भैया, मूलधन हो जाएगा हमारा इस हिसाब से 820 रुपया। कितना 820 रुपया। अब 820 रुपये पर 882 किस्त, प्रत्येक किस्त का मान है ना। अब 820 का 2 गुना करूंगा मैं, भाई 820 का 2 गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा 1640 हो जाएगा। कितना धन उधार लिया गया 1640 रुपये उधार लिया गया, 1640। बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही। प्रश्न में अटक मत जाना कि भाई 820 निकल के आ रहा है सर जी, आपने तो बताया ये सही आंसर 820 तो नहीं दे रखा। 820 का 2 गुना कर लो, ये प्रत्येक किस्त का मान है, प्रत्येक किस्त का। 820 पर 882 पहली किस्त जाएगी, फिर 1640 इसका 2 गुना मूल्य हो जाएगा, फिर से इतनी जाएगी। क्लियर है, तो उम्मीद करूंगा आसानी से सभी बच्चों को समझ में आ गया। वीडियो को शेयर करना मत भूलना, ठीक है, शेयर अधिक से अधिक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं इस समय। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।